हाँ जी सर, हमसे बेसिकली सवाल में ये कहा गया है कि ए स्पीक्स ट्रूथ विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 एंड लाइज विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। ठीक है, ए एक आदमी है जिसका कि सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है 3/4 और झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी है 1/4। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में इंडिया के जीतने का प्रोबेबिलिटी है बेसिकली क्या है 2/3 और इंडिया के हारने का प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब ए अगर ये कह रहा है कि इंडिया जीता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया एक्चुअली में जीता है। तो हम पहले लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेइंग दैट इंडिया वन। ठीक है सर, दैट इंडिया वन जैसे ही है ये आपका बराबर है बेसिकली। एक केस है कि इंडिया सही में जीता है और ए बोल रहा है सच, और एक केस है कि इंडिया नहीं जीता है और ए बोल रहा है झूठ। तो ए बोल रहा है सच और इंडिया आपका जीता है, सही में जीता है, ये एक केस है। तो ये केस में ए बोलेगा कि इंडिया जीत गया। और दूसरा आपके पास केस है कि वो बोल रहा है झूठ और इंडिया आपका नहीं जीता है, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है और इंडिया नहीं जीता है। ये भी एक केस है जिसमें कि वो बोलेगा कि इंडिया जीत गया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है और इंडिया नहीं जीता है तो वो क्या बोलेगा कि इंडिया जीत गया। और एक केस था कि वो बंदा बोल रहा है सच और इंडिया जीत गया है, तब जीत गया है तब भी वो क्या बोलेगा कि इंडिया बेसिकली जीत गया। ठीक है, तो इसको जोड़ने से आपके पास आएगा 1/12 और आपके पास 1/2, तो क्या आएगा आपके पास आ जाएगा 7/12। अब हमें बताना है कि इंडिया एक्चुअली वन का क्या प्रोबेबिलिटी है। इंडिया वन, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगा ये वाला पार्ट, और बाई जब आप पूरा करेंगे तो 1/2 और बाई आप जब करेंगे ना तो 7/12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। अगेन 1/2 और बाई आप जब करेंगे ना ये वाला पार्ट करेंगे 7/12 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। ये सही है, इजी। मतलब कि इंडिया जीता है और वो बोल रहा है सच, और प्लस इंडिया नहीं जीता है और वो बोल रहा है झूठ, और ऊपर आ जाएगा इंडिया जीता है और वो बोल रहा है सच। बस दैट्स द आंसर। थैंक यू वेरी मच। ये सही है।